Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया था उनमें हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी आया था। तो इस एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के हवाले से ये नोट है जिसमें कहा जाता है कि रेजिंग ईच साइड टू एन ऑड पावर। जब हम ईच साइड को रेस कर रहे होते हैं, अगर वो ऑड पावर में हम रेस कर रहे हैं, यानी कि अगर उसकी पावर ऑड है जिसमें हम रेस करें उसे, तो वो क्या देगा, हमेशा इक्विवेलेंट इक्वेशन का सोल्यूशन देगा। यानी कि जो सोल्यूशन आएगा वो इक्विवेलेंट इक्वेशन को ही शो करेगा। जबकि जो अगर हम रेस कर रहे हैं इवन पावर के साथ, यानी कि पावर अगर 2, 4, 6 और 8 है उसके साथ रेस कर रहे हैं, तो फिर मुमकिन है कि हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी आए। यहाँ लिखा है माइट नॉट डू सो, यानी कि वो जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट इक्वेशन ही का हमेशा आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास जब इवन पावर होगी तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो नोट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने सॉल्व करना है ईच इक्वेशन को और चेक करना है इसके एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के लिए। तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कब आएंगे, जब हमारे पास जो रेज होगा वो ऑड इवन पावर होगा। ऑड पावर पे कभी भी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं आएंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिंपल सी एक एक्सप्रेशन है रेडिकल 3x + 4 = 2। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 2 इंडेक्स के साथ है। तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x + 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो गया है। 3x + 4 = 2 to the 4। अब हमने क्या करना है, हमने x को फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 4 को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हो जाता है 4 - 4 3x। x = 3 4 0 हो गया। 4 - 4 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0/3 = 0, यानी कि x की वैल्यू है 0, जिसके लिए हमने चेक करना है कि क्या हमारी x = 0 जो है वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है हमारी इक्वेशन को कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चेक और लिखते हैं 3x + 4 = 2। यहाँ पर हम x की वैल्यू में पुट करेंगे x = 0, तो यहाँ पर आता है 3 × 0 + 4 = 2। हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर 3 0 0 हो गया, 4 = 2 और 4 का जो है वो स्क्वायर रूट ले तो आता है 2। हेंस सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास वो क्या है, 0। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है 2x - 4 और वो है 3 इंडेक्स के साथ -2 = 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना होता है, रेडिकल एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना होता है, यानी कि 2x - 4 और जो ऊपर क्यूब रूट है = 2 नेगेटिव है, दूसरी साइड पे ले जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इंडेक्स को यानी इस रेडिकल साइन को खत्म करना है। तो हम इसको रेस करेंगे बोथ साइड्स विद द पावर ऑफ 3। यहाँ पे क्योंकि जो इंडेक्स है वो 3 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आता है 2x - 4 = 2 क्यूब। यहाँ पर हम इसे लिख भी सकते हैं 3 और यहाँ पर बाहर 3 लिया है। यहाँ पर ये 3 से किस तरह से खत्म होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये रेडिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a⁻m हो और बाहर भी m हो तो हम सिर्फ इसे a लिखते हैं। यहाँ पर पावर चूंकि 3 है और बाहर भी इंडेक्स जो है वो 3 है, जैसे यहाँ पर m और m है तो हमने सब बेस लिख दी है a। यहाँ पर बेस सिर्फ आ जाएगी 2x - 4 = 2 को 3 टाइम्स करें तो मल्टीप्लाई तो क्या आता है 2 to the 4 4 to the 8। अब हमने x के लिए सॉल्व करना है तो 2x = 8, ये -4 है, दूसरी साइड पे ले जाकर +4 हो जाएगा और ये आ गया हमारे पास 8 + 4 12 और यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x को आइसोलेट करना है तो 2 को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12। x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है, 6 है। हमने इसे चेक करना है कि क्या हमारे पास ये x जो है वो सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करते हुए पहले हम इसे अपने इक्वेशन को लिखेंगे 2x - 4 बाहर है 3 -2 = 0। यहाँ पर जब वैल्यूज को पुट करते हैं
यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 4, बाहर है हमारे पास इंडेक्स 3, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6 टू द 12, 12 माइनस 4, बाहर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 4 होता है 8, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 8 है और यहाँ पर जो बाहर इंडेक्स है इसको मैं इस तरह से लिखूंगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 3 होता है, तो मैं लिखती हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये ट्रू है। हम कह सकते हैं कि ऑन चेकिंग हमें क्या पता चला है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है क्या है, हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारी x की वैल्यू है जो कि क्या थी 6, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 6। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, रेडिकल एक्सप्रेशन को आइसोलेट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस 7 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, रेडिकल साइन को हमने एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर। यहाँ पे जब हमने लेफ्ट साइड पे स्क्वेयर लिया तो स्क्वेयर लेने से रेडिकल साइन के साथ एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 7 द 49, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर, तो प्लस 3 हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 52। इस x इज इक्वल टू 52 को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन है या नहीं, तो हम इसे चेक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x की प्लेस पे रखेंगे 52, माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 52 में से जब 3 को माइनस करें तो आता है 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 49 का स्क्वायर रूट लें तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 52। अब हम इसका जो है वो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट t प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, रेडिकल एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो होता है t प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने जो रेडिकल जो हमारे पास साइन है इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो हम इसे क्या रेस करेंगे, कौन सी पावर के साथ, 2 के साथ करेंगे, तो लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आता है t प्लस 4 का स्क्वायर ले लिया है, 5/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, t प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर 5 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हमने यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, t है, तो t के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, t इसी साइड पर रहेगा, इसको हमने आइसोलेट करना है, तो प्लस 4 को दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेंगे, 4 25 माइनस 4 4 द 16, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 25 में से 16 को माइनस करें तो आता है 9/4। यहाँ पे हम 9 और 4 को कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो t की जो हमारे पास आंसर आया है वो 9/4 आया है। अब हमने चेक करना है क्या ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं, तो हम चेक करते हैं और इक्वेशन को पहले राइट करेंगे, 2 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमने t की प्लेस पर रखना है 9/4, हम लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 9/4 देन क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। जो रेडिकल साइन है इसके अंदर हमारे पास एलसीएम है 4, 9 प्लस 4 4 द 16 इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 16 25 होता है और डिवीजन में है 4,
अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है 25 और 4 का स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, मल्टीप्लाई में है 2 इज इक्वल टू 5, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम कह सकते हैं हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमने क्या वैल्यू पुट की थी, हमने 9/4 पुट की थी और हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, वो हैं 2x + 3 और ये हैं क्यूब यानी कि 3 इंडेक्स के साथ हैं। राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो है x - 2 और ऊपर है 3। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के रेडिकल साइंस को हमने खत्म करना है, तो हमें कौन सी पावर के साथ रेस करना है, बोथ साइड्स पे, हमें बोथ साइड्स पे रेस करना है 3 पावर के साथ। तो यहाँ मैं अगेन क्वेश्चन पहले राइट कर लेती हूँ, 2x + 3, 3 इज इक्वल टू x - 2, 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पावर 3 लेनी है तो 3 पावर को क्यूब कहते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x + 3, यहाँ 3 है, इज इक्वल टू x - 2, ये 3 है और यहाँ पर आ गया 3 पावर के साथ, इसे हमने ले लिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ये जो 3 है और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आता है 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। अब हमने x को जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं, x 2x यहाँ पर ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, -2 और ये +3 साइड पर आकर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर -5, माइनस प्लस 2 + 3 5 होता है, x इज इक्वल टू -5 आया है। हमने ये चेक करना है क्या ये हमारा सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं चेक और फिर लिखते हैं इक्वेशन को, जो कि है 2x + 3 और बाहर है क्यूब 3 है इंडेक्स, इज इक्वल टू राइट साइड पर है x - 2 और बाहर है इंडेक्स 3। अब हमने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ मैं लिखती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 2 × -5 + 3, बाहर है 3 इज इक्वल टू राइट साइड पर है -5 - 2 और ये है 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 to the 10 -10 + 3 बाय 3 है, प्लस माइनस माइनस -7 और बाय 3 है। राइट साइड पर माइनस माइनस प्लस -7 आ गया और 3। यहाँ पे देखें तो ये दोनों साइड्स जो हमारे पास सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -5 है। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5। अब हम इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट में हमारे पास है एक रेडिकल एक्सप्रेशन 2 - 3, बाहर हमारे पास पावर में है 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी रेडिकल एक्सप्रेशन है 2t - 28 और इसकी इंडेक्स भी है 3। अब हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इसको रेस करना है, बोथ साइड्स पे जो पावर को रेस करना है वो 3 करना है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 3 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन को, 2 - t 3 इज इक्वल टू 2t - 28 और बाहर 3 है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, पावर जो है वो क्यूब लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 - t इज इक्वल टू 2t - 28 बाय 3 है, होल में भी 3 आएगा। अब यहाँ पे वही रेडिकल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 3 से खत्म हो गया, 2 - t बच गया, बेस जो हमारा 2t - 28, बोथ साइड्स पे ये 3 से रेडिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक खत्म हो गया। ये रेडिकल प्रॉपर्टी हमारे पास, मैं अगेन इसको रिवाइज कर देती हूँ, जिसके मुताबिक इंडेक्स और पावर सेम हो तो हम सिर्फ बेस लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो हमने t अननोन है जो फाइंड आउट करना है, यानी कि हम t को एक साइड पे कर लेते हैं, -t, ये -2t हो गया इस साइड पर जाकर, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस t + 2t कितना होता है, 3t, लेकिन माइनस के साथ आएगा। राइट साइड पे भी हमारे पास -30 आएगा। अब t को फाइंड आउट करना है, तो t को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर जो साथ में -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ गया 3 × 3 0 10।
टी का आंसर आ गया +10 क्योंकि माइनस माइनस से भी कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हमने इसको चेक करना है क्या ही हमारा सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करते हुए यहाँ पर हमें इक्वेशन को रीराइट करना है। 2 माइनस टी क्यूब है बाहर इज इक्वल टू राइट साइड पर है 2t माइनस 28 और बाहर है क्यूब। अब हम t की प्लेस पर रखेंगे 10। हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 10 इन अबव इक्वेशन। हमारे पास आता है 2 माइनस 10 बाहर 3 है इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 28 और बाहर है 3। 2 माइनस 10 होता है -8 और बाहर है 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे 10 टू द 20 माइनस 28 3। यहाँ पर 20 में से 28 माइनस किया तो -8 आता है और बाहर 3 है। इट मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। जो हमारी t इज इक्वल टू 10 आया था ये हमारा सोल्यूशन है। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तुम्हारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया इज इक्वल टू 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट में हमारे पास दो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं 2t + 6 और ये माइनस हो रहे हैं 2t - 5 इज इक्वल टू 0। जब स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से दो रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक ही साइड पर होते हैं तो हम इन्हें जो है वो आइसोलेट करते हैं। इस तरह से ये सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। यहाँ पे ये माइनस है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब इनके रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है। तो रेडिकल साइन को एलिमिनेट करते हुए हम इन्हें बोथ साइड्स पे रेस करेंगे। किस पावर के साथ रेस करेंगे, हम इन्हें 2 पावर के साथ रेस करेंगे यानी कि स्क्वेयरिंग करेंगे। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स हमारे पास क्या आता है 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। यहाँ पे भी होल स्क्वायर, इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2 से 2 जो उसके रूट से कैंसिल आउट हो गया 2t + 6 इज इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया 2t - 5। यहाँ पर अब आप देखें तो हमारे पास जो t है वो अननोन है, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2t और ये 2t को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -2t हो जाएगा -5 -6 ये +6 था दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो ये दोनों क्या हो रहे हैं माइनस और 0 आंसर आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो 0 इज इक्वल टू -11 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारा, सोल्यूशन सेट कुछ भी नहीं आया है तो इसको हम कहेंगे कि एम्प्टी है या इसको 5 भी कहते हैं। अब हम इसका जो है 8th पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। 7th के बाद 8th पार्ट है हमारे पास। 8th पार्ट में हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है x + 1 ओवर 2x + 5 और इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि x जो है उसको -5/2 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या करना है हमने अब हमने रेडिकल साइन को जो है वो एलिमिनेट करना है। तो रेडिकल साइन को एलिमिनेट करते हुए हमने देखना है कि हमने बोथ साइड्स पे किस पावर से इसको रेस करना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो उसकी इंडेक्स 2 है, क्योंकि जब नहीं लिखी होती है तो इंडेक्स 2 ही होती है। तो हमने यहाँ पर स्क्वेयरिंग करनी है। टेकिंग स्क्वेयरिंग यानी कि स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आएगा x + 1 ओवर 2x + 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। लेफ्ट साइड पे देखें तो स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो गया। x + 1 ओवर 2x + 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 to the 4 है। अब हमने स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तो यहाँ पर 2x + 5 क्या है डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x + 5। x + 1 इज इक्वल टू 4 को ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टर्म के साथ। तो 4 to the 8x + 5 4 the 20। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम x वाली वैल्यूज को जो है वो कंबाइन करते हैं। तो 8x और ये 1x है, x - 8x। इस 8x को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -8x हो गया। 20 यहाँ 1 पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा।
20 माइनस 1 19 होता है, और लेफ्ट साइड पे देखें तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस करें तो माइनस 7x आ गया। यहाँ पर हमने x को आइसोलेट करना है, x के साथ माइनस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट माइनस 19/7। इस माइनस 19/7 को हम चेक कर लेते हैं क्या ये सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हम पहले अपनी इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, x + 1/2x + 5 इज इक्वल टू 2। अब हमने x की प्लेस पे रखना है माइनस 19/7, तो हम लिखते हैं सब्सटीट्यूट। हम लिखते हैं सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 19/7 इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पर x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, माइनस 19/7 + 1, और डिनोमिनेटर में भी x की प्लेस पे माइनस 19/7 + 5 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर में भी एलसीएम है और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम है। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में 7 एलसीएम आ गया, ऊपर माइनस 19 + 7 19/7 आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या है, 19 टू द माइनस 38, और ये एलसीएम 7 ही है। माइनस 38 + 7 5 द 35 इज इक्वल टू 2। राइट साइड पे एज इट इज रहेगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में माइनस 19 + 7 करें तो आता है माइनस 12, डिनोमिनेटर में है 7, फिर फ्रैक्शन है, और फिर 38 में से 35 को माइनस करें तो आता है माइनस 3/7 इज इक्वल टू 2। हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हमारे पास ये डिवीजन है, डिवीजन का इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई। जब हम इन्वर्स ले रहे हैं तो हम अपनी नीचे वाली वैल्यू को भी इन्वर्स करेंगे, यानी 7/-3 लिख देते हैं इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास 7 से कैंसिल आउट हो गया, और 3 4 द 12, और माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, और बाहर 2 है, तो स्क्वायर रूट 4 लें तो 2 आता है। इट मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा क्या है, माइनस 19/7 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस 19/7 हमारा सोल्यूशन सेट है, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया वो रेडिकल एक्सप्रेशंस के साथ थी, और हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।